अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है वो मंडे है और मंडे है हमारा ऑफ डे। एंड वाई एम गेटिंग रेडी, मैं इसलिए रेडी हूँ क्योंकि मुझे आज जाना है बाहर शॉपिंग पे कुछ चीज़ें लेने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले रेडी हो जाऊँ, अपना कप ऑफ टी जो है वो कंप्लीट कर लूँ। लेट मी शो यू व्हाट आई हैव डन। हमने अपनी पैटियो की सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर ली है बिकॉज़ विंटर्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। तो ये हमारा जो झूला था वो हमारा वहाँ पे फ्लोर पे पड़ा हुआ था, लेकिन हमने इसको अपने पैटियो पे सेट कर लिया और इससे थोड़ा सा शेड भी हो गया इसको। और इसके साइड अभी हमें कवर करने हैं क्योंकि स्नो पड़ने से पैटियो का जो वुड है वो भी इफ़ेक्टेड हो जाता है। तो हमने अपना जो है वो झूला यहाँ सेट कर लिया है फ़िलहाल, और ये इस पर हम बैठ के मज़े से इंजॉय कर सकते हैं। आज ठंड है बाहर और कुछ दिनों में यहाँ पे शदीद ठंड हो जाएगी और बर्फ़बारी हो जाएगी। ये सब ग्रीन सब जो है ना कन्वर्ट हो जाता है, ग्रास जो है ना कवर हो जाता है स्नो से। सो आई विल शो यू विंटर डेज ऑल्सो। मंडे का दिन भी रिलैक्सिंग होता है इन द सेंस कि संडे को बहुत सारे काम, जैसे कल हमने पूरा दिन, मैंने और मेरे पार्टनर ने पूरा दिन हमने यहाँ स्पेंड किया बैकयार्ड में। अक्टूबर के एंड में और नवंबर के स्टार्ट में हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वाइंड अप करना शुरू कर देते हैं क्योंकि दिसंबर में यहाँ पे बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। सो उससे पहले हमें अपना बैकयार्ड वाइंड अप करना पड़ता है। वाइंड अप मीन्स चीज़ें सारी समेट के रखनी पड़ती हैं। अभी कुछ पॉट्स पड़े हुए हैं, पौधों के चीज़ें हैं। स्ट्रॉबेरीज़ माशाल्लाह अभी भी आ रही हैं, रोज़ेज़ अभी भी आ रहे हैं। इस दफ़ा मैंने जो है वो ट्यूलिप्स के बल्ब जो हैं वो मंगवा लिए पहले से, और वो जहाँ पे मुझे ट्यूलिप लगाने फ्रंट यार्ड में वहाँ ला गए। उसके बाद हम उसको कवर कर देंगे मल्च से, बुर्दा जैसे उर्दू में कहते हैं ना, बुर्दा, लकड़ियों का जो बुर्दा होता है, तो मल्च जो है उससे हम उसको कवर कर लेंगे। तो जब उस मल्च के ऊपर बर्फ़ पड़ती है तो नीचे जो है वो मॉइस्चर नहीं जाता उसकी वजह से, और नीचे वो जो हम लगाएंगे बल्ब वो सेफ़ रहेंगे। और जैसे ही इंशाल्लाह विंटर्स के बाद जैसे ही स्प्रिंग स्टार्ट होंगे तो ट्यूलिप सीज़न होता है, तो उसमें इंशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे से ट्यूलिप आने हैं। ये मैंने एक जगह देखा था कि ये भी कर सकते हैं, वो जो लोग बहुत ज़्यादा ट्यूलिप फ्लावर्स को पसंद करते हैं वो ये भी कर सकते हैं कि विंटर्स में जब वो मल्च डालें उससे पहले ट्यूलिप्स लगा के उसके ऊपर मल्च करके कवर कर दें, ताकि विंटर्स के फ़ौरन बाद जैसे ही सीज़न स्टार्ट होता है ट्यूलिप का तो वो ट्यूलिप फ्रेश निकल सकते हैं। तो इस दफ़ा हमने ये प्लान किया और मैंने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप मुझे पूरा पैकेट दिला दीजिएगा ट्यूलिप्स का, ताकि हम लोग अपने फ्रंट यार्ड को ट्यूलिप से डेकोर कर लें और इंशाल्लाह ये लगा के हम सेटअप करेंगे स्नो से पहले ये तो चीज़ें हो गई वो चीज़ें जो हमने प्लान की हैं। और अल्लाह ताला सब खैर आफ़ियत रखे सबके घरों में, हमारे घर में भी खैर आफ़ियत रखे कि हम जो है सर्दियों के बाद, सर्दियाँ यहाँ बड़ी उदास सी होती हैं। मैं सच बताऊँ आपको, जो मेरी फ्रेंड्स यहाँ पे रहती हैं कई सालों से, जिनको माशाल्लाह से 13 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, और कुछ दोस्तों को 8 साल हुए हैं, तो मुझे कहती हैं कि यहाँ सर्दियाँ बड़ी उदास और वीरान होती हैं। इसलिए दिल करता है कि विंटर्स में बंदा कनाडा से भाग के चला जाए कहीं और ऐसा होता है। मैंने काफ़ी सालों से ये नोटिस किया। बट जो टेक्निक मैं यूज़ करती हूँ, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, वो ये है कि आप मेक योरसेल्फ बिज़ी, मोर बिज़ी। अब वो बिज़ी करने का क्या तरीका है कि आप जो है ना ख़ुद को बिज़ी रखें। जैसे मैंने तो अब अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, तो इन्वेंट्री में कुछ नई क्रिएशन करने में, जैसे मैं डिज़ाइन बना रही होती हूँ तो उसमें भी मुझे बिज़ी रहना है इंशाल्लाह अब विंटर्स में और ज़्यादा। तो ये बीइंग बिज़ी इज़ ब्लेसिंग, बिज़ी रहना अच्छा है। तो वरना ये कि आप सर्दियों में बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता। तो 8 आवर्स की जॉब के बाद घर के साथ साथ बाकी चीज़ें देख रहे हैं, आप बिज़ी रहेंगे तो फिर विंटर्स बहुत जल्दी गुजर जाएंगे। अगर आप कोई ट्रिप प्लान नहीं कर सकते विंटर्स में, जैसे कुछ लोग अफोर्ड कर लेते हैं माशाल्लाह, तो वो इन 5 महीनों के लिए और स्पेशली 4 महीनों के लिए होम टाउन यानी अपने होम टाउन चले जाते हैं, या फिर जो है वो कहीं किसी दूसरे गर्म ममालिक में चले जाते हैं और 4 महीने के बाद वापस आ जाते हैं। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, लाहौर में रहती है वो,
उनकी खाला जो है वो कैनेडियन है, वो कनाडा में रहती हैं, और वो जब बहुत बेस्ट सीज़न होता है यहाँ पे, जैसे कि ये जो सीज़न होता है स्प्रिंग, समर और ऑटम, ये सीज़न माशाल्लाह वो कनाडा में गुजारती हैं, और बाकी 5 महीने जो है वो दुबई चली जाती हैं और वहीं रहती हैं। फिर उसके बाद जब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं तो दोबारा आ जाती हैं। तो अल्लाह ताला सबको इतने वसाइल दे कि वो इस तरह भी कर सकें, लेकिन जिनकी जॉब्स हैं, जिनका यहाँ पे ही सेटअप है, तो ऑफ़ कोर्स उनको यहीं पे सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो विंटर्स को बहुत अच्छे तरीके से गुजारने के लिए देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ वेज़। तो बोर होने के बजाय आप सोचें कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। जैसे हमने प्लान किया है, इंशाल्लाह हम जो है विंटर्स में इंडोर, हमें कुछ अभी अब काम करना है अपना बेसमेंट में रेनोवेशन का, तो वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके हम स्टार्ट करेंगे, ताकि जो कमिंग 4 मंथ्स है, जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो 4 महीनों में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ताकि वो सेट हो। बेसिकली हमारा टारगेट है कि हमारा जो बेसमेंट हॉल है उसको मैंने हाफ़ पोर्शन को मैंने अपने शोरूम में कन्वर्ट करना है। मतलब जो लॉन्ड्री एरिया के साथ मैंने अपना शोरूम वहाँ सेट करना है, जिसमें मुझे शेल्फिंग करनी है, जिसमें मैं अपनी जो कैटलॉग हैं, जो डिज़ाइंस हैं, वो हैंगिंग के लिए और शेल्फिंग के लिए सारी चीज़ें कर सकूं, वो करनी है मुझे। तो मुझे उस जगह को यूटिलाइज़ करना है बहुत इफ़ेक्टिवली, लॉन्ड्री रूम कम मेरा शोरूम, ठीक है। और बाकी जो हॉल है, तो हॉल को हमें अभी तो हमने एज आ ऑफिस रूम यूटिलाइज़ किया हुआ है दोनों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, वी बोथ वर्किंग इन बैंक। लेकिन हमारा टारगेट है इंशाल्लाह कि उसको रेनोवेट करने के बाद वी विल बी मेक इट सेटअप लाइक सोफ़ा कम बेड वहाँ करेंगे, और ताकि हमारे जो गेस्ट दूर से आते हैं तो हम उस जगह को अपना गेस्ट रूम भी कन्वर्ट कर सकें। और एक और टारगेट है, हमारा जो पाउडर रूम है उसको हमें रेनोवेट करवाना है, उसको हमें चेंज करवाना है फुल वॉशरूम में, ताकि जो हमारे बेसमेंट में जो हमारे गेस्ट रुकेंगे उनके लिए हमारा ये वॉशरूम जो है वो फुल वॉशरूम हो जाए यूज़ के लिए। तो ये तो हमारी छोटी छोटी प्लानिंग्स हैं इंशाल्लाह, जिस पे हमें काम करना है। तो इस दफ़ा विंटर्स हमारा इंशाल्लाह बहुत बिज़ी गुजरेगा, क्योंकि हमने पहले से काम सोचे में। तो इसी तरह पे जैसे ही विंटर्स ख़त्म होते हैं और स्प्रिंग स्टार्ट होता है, यकीन करें स्प्रिंग में तो आप इतना एक्टिवली माशाल्लाह इन्वॉल्व हो जाते हो अपने बैकयार्ड को दोबारा से सेट करने में। कुछ पौधे दोबारा से रीग्रो करते हैं इस पर मल्च, जैसे लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने बहुत सारे पॉट्स थे जो उसमें उन्होंने मल्च डाल दिया था, तो प्लांट्स दोबारा से ग्रो कर गए थे माशाल्लाह इस साल। और मेरे गुलाब के पौधे थे तो उनमें भी क्यारी में हमने मल्च डाल दिया था, तो दोबारा से कुछ मैंने नए पौधे लगाए थे और कुछ पुराने पौधे दोबारा से ग्रो कर गए थे माशाल्लाह। तो इसी तरह स्प्रिंग में जो है कुछ पहले के पौधे ग्रो करते हैं, कुछ हम नए ऐड कर रहे होते हैं, हम अपना हर्बल गार्डन सेट कर रहे होते हैं माशाल्लाह। इस बार हमने जो एक्सपीरियंस लिया उसके बेस पे इंशाल्लाह हम नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। और स्प्रिंग की देखें, इंसान प्लानिंग्स बहुत सारी करता है, बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक खैर आफियत रखे और हम जिस तरह सोचते हैं अल्लाह ताला सेहत के साथ रखे और रहमत के साथ रखे अपने, ताकि सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हम फुलफ़िल कर सकें। तो अब्रॉड में रहना, अपने सिबलिंग्स से दूर रहना, इट्स रियली टफ़। अपनी एक फ़ैमिली को छोड़ के अब्रॉड में आना, इट्स रियली टफ़। लेकिन जब आप अपने आप को बिज़ी कर लेते हो तो बीइंग बिज़ी इज़ ब्लेसिंग। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो अगर इंसान प्लान करके करे, जैसे मैं होता है कि विंटर्स में मैं अपने रूम की सेटिंग चेंज कर लेती हूँ, अपने लिविंग रूम की सेटिंग चेंज कर लेती हूँ, किचन की सेटिंग चेंज कर लेती हूँ, तो उससे भी एक फ़्रेश लुक आ जाता है। तो मेरा विंटर्स में और समर्स में ये रहता है एक्टिविटी, जिससे मैं रिफ़्रेश रहती हूँ। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनको आप भी फॉलो करके और एक्टिवली जो है वो चीज़ों को अकम्प्लिश कर सकते हैं। These are just little tips. Hope you like it कि हमने क्या क्या प्लानिंग की हुई है, और शेयर ज़रूर किया करें आप लोग भी कि आप लोगों ने क्या सोचा हुआ है, क्या विंटर्स में क्या चीज़ नहीं करनी है। कोई अच्छा सा आइडिया आपके माइंड में आए तो डू शेयर विद मी प्लीज़। मेरी कोई बात आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। आई वुड लव टू नो, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। और दुआ है कि अल्लाह ताला सबको बेशुमार खुशियाँ अता करें, सुकून अता करें, खुश रहिए, दूसरों को खुश रहने दें।
दुआओं में याद रखिए सबको और मुझे भी अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा।